So hi guys, welcome to MindWide. This is Vasir Ravani, and in this video we are going to talk about what are the steps in making a machine learning model. So without wasting any time, let's start. Today's topic, steps in making machine learning model. The problem. इसमें आते हैं carefully analyze what is the problem and what do we have to do. अच्छा, इसके अंदर इस तरह से हम लोग कहते हैं कि let's suppose we have to make a model और उसको डिप्लॉय करना है और बड़े स्केल पे हम लोग ये चीज़ें करते हैं। इट इज़ क्वाइट रिस्की इन अ सेंस के उसके अंदर काफ़ी लेबर भी यूज़ हो रहा होता है, काफ़ी कॉस्ट होती है और काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले हम लोगों को प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उस लिहाज से उसका सोल्यूशन बनाना पड़ता है। लाइक हम सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं और मिड में पहुंच के हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट फीसिबल सोल्यूशन। तो इस तरह मुश्किल होता है क्योंकि आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर, कॉस्ट लग रही होती है, लेबर होता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो वी कांट डू दिस मिस्टेक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को सही तरह समझते हैं केयरफुली कि प्रॉब्लम क्या है, उस लिहाज से हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट वन, गैदरिंग डेटा। अब मुझे पता चल गया है दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सोल्यूशन दैट आई हैव टू मेक। तो उसके लिए हम लोग डेटा गैदर करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वेज है। CSV फाइल होती है हमारे पास, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये सबसे आम वे है जिसके अंदर हम लोगों को फाइल मिल जाती है। यूजुअली कैगल पे, UCL, गूगल रिपोजिटरी, इन पे मिल जाती है। एंड इन दिस ट्यूटोरियल मोस्ट ऑफ द टाइम वील बी डीलिंग विद CSV फाइल्स। सेकेंड फाइल जो फॉर्मेट हमारे पास डेटा फॉर्मेट हो जाता है वो होता है SQL। जिन लोगों को डेटाबेस के बारे में पता है या सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पता है, मोस्टली प्रोग्रामिंग की डोमेन से, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे या एनीवन, उनको पता होगा। इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, उसके अंदर हम लोगों को फाइल लानी पड़ती है, फिर डेटाबेस बनाना पड़ता है, डेटाबेस में लोड करनी पड़ती है। देन बाय यूजिंग फंक्शन है हमारे पास या एक लाइब्रेरी होती है पाई माई एसक्यूएल, उसको यूज करके हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट में लाते हैं। तो इट इज़ क्वाइट लेंथी प्रोसेस। जेसन फाइल होती है जावास्क्रिप्ट ऑन नोटेशन, ये फाइल पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। आई मेक सेपरेट वीडियो जिसके अंदर हम CSV फाइल के बारे में भी पढ़ेंगे एंड ऑल्सो SQL और जेसन फाइल। थर्ड वन, APIs। डिफरेंट वेबसाइट्स पे डेटा हमारे पास होता है, तो हम लोग APIs को यूज करते हैं टू गेट द डेटा फ्रॉम वेबसाइट। APIs होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये यूज किए जाते हैं, ये दो चीज़ों के दरमियान मेनली जो APIs का काम होता है वो ब्रिज बनाना होता है, इस काम के लिए यूज होते हैं। फोर्थ वन, वेब स्क्रैपिंग। दिस इज समथिंग डिफिकल्ट जिसके अंदर हम लोग मोस्टली वेब स्क्रैपिंग की एग्जांपल इस तरह होगी कि वेबसाइट पे डेटा पड़ा है और द वेबसाइट डजंट वांट अस टू गेट द डेटा, तो उसके लिए हम लोगों को वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, डेटा को स्क्रैप करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब चंक्स के अंदर, कुछ इधर से लेंगे कुछ इधर से लेंगे। HTML फॉर्मेट्स के अंदर डेटा होता है हमारे पास उधर, उसको हम लोग स्क्रैप करके डेटा लाते हैं। दिस इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। फिफ्थ वन, मेकिंग क्लस्टर्स ऑफ लार्ज डेटा। हमारे पास जब लार्ज डेटा होते हैं तो पुरानी वीडियो में मैंने, अगर आपने ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मशीन लर्निंग वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने इस बारे में बताया है, डेटा के बारे में। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लें ताकि फर्दर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के अंदर क्लियर हो जाएगी। लार्ज डेटा है, जब हम लोग मशीन में अपनी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, सो समटाइम्स मेमोरी और स्टोरेज जो है हमारे पास कम हो जाती है, बिकॉज बड़ी कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेटा यूज़ करती हैं, लाइक बल्क के अंदर डेटा यूज़ करती हैं। सो वी कांट फीड द इंटायर डेटा टू आवर मशीन लर्निंग मॉडल। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेक क्लस्टर्स। क्लस्टर मीनिंग स्मॉल सेट्स ऑफ डेटा। एक डेटा पे हम लोग सेट पे ट्रेन करेंगे, देन नेक्स्ट वन, इस तरह से सीक्वेंस चलते हैं। ये कुछ स्टेप्स हो गए हैं कि प्रॉब्लम के बाद अब सोल्यूशन बनाने के लिए मैं डेटा गैदर करता हूँ, बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा यूज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, मॉडल को देंगे एंड मॉडल प्रिडिक्शन करता है। थर्ड वन, डेटा प्री प्रोसेसिंग। लाइक हमारे पास अब डेटा तो आ गया है बट डेटा इज नॉट क्लीन।
and that type of data can't be fed into machine learning model because our model will not give us accurate results. For that purpose we have to do pre-processing. अब इसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं. हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, लाइक डेटा के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा होता है, तो यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसीज लाइक मीन मीडियन मोड हम डेटा को मिसिंग वैल्यूज को फिल करते हैं. इनकोडिंग, आगे हम ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इनकोडिंग अगर करें, जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है वो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो उसके लिए हमें इन सब को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में. दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल. कैटेगोरिकल डेटा होता है, आसान अल्फाज में समझ लें, हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है, उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. हैंडलिंग डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं तो उसकी वजह से स्टोरेज ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उनको भी हम करते हैं. और स्केलिंग, स्केलिंग होता है एक स्केल पे लाना. इसकी मैं अगर आप लोगों को इजी एग्जांपल दूं, तो हमारे पास लेट्स सपोज इनपुट के अंदर दो कॉलम्स है. एक वैल्यू है हमारे पास एज या एक्सपीरियंस है, और एक वैल्यू हमारे पास सैलरी. दोनों चीज़ें नंबर्स में, फाइन. तो स्केलिंग क्या काम होता है? स्केलिंग में दो टाइप्स होती हैं. स्केलिंग होती है, एक नॉर्मलाइजेशन हो जाती है. विल डिस्कस दैट इन द फर्दर अपकमिंग वीडियोस. लेकिन अब जिस तरह मेरे पास जो एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय है वो यूजली कितना हो सकता है, स्मॉल नंबर्स में होता है. 10 years, 20 years, 30 years, मैक्स 40 years, 60 years, नॉट मोर देन दैट. ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी है वो स्टार्टिंग उसकी 10,000 से अप टू 10 लाख तक भी जा सकती है. सो इन दोनों को एक स्केल पे करेंगे. जो हमारे पास एम्प्लॉई का सैलरी है वो काफ़ी लार्ज डेटा है, लार्ज अमाउंट है एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय. तो उन दोनों को हम स्केलिंग करके एक स्केल पे लाते हैं ताकि मॉडल हमारा बाइस्ड ना हो जाए. नेक्स्ट वन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. अब डेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा होता है, तो डेटा को हम लोग विजुलाइज किए बगैर उसमें से इंसाइट्स नहीं निकाल सकते, लाइक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. फॉर दैट वी हैव टू यूज ईडीए और एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन एनालिसिस. इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करते हैं डेटा की, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. इस स्टेप के अंदर काफ़ी टाइम लिया जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं इफ़ ईडीए इज़ डन द राइट वे. तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जा जाते हैं बाय यूजिंग हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. उसका ट्यूटोरियल भी मैं जल्द बनाऊंगा. और वैल्यू काउंट्स करते हैं, कितनी वैल्यूज हैं, स्टफ लाइक दैट. कोरिलेशन, कोरिलेशन ये जाता है जिस तरह हम लोगों ने बात की कि पुरानी एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय और उसकी सैलरी के कॉलम. तो कोरिलेशन का मतलब है हम चेक करेंगे वेदर इंक्रीज इन एक्सपीरियंस ऑल्सो इक्वल्स टू इंक्रीज इन सैलरी और वाइस वर्सा. ये कोरिलेशन देखा जाता है कि आपस में दो कॉलम्स किस तरह रिलेट करते हैं. चौथा हमारे पास आता है फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन. फीचर का मतलब होता है कॉलम्स, इनपुट कॉलम्स को हम लोग फीचर किए जाते हैं. इन मशीन लर्निंग टर्म, फीचर इज नोन एज द इनपुट कॉलम्स और द वैल्यूज दैट वी feed to our machine learning model. So selecting best features. On the big scale, we will have thousands and hundreds of thousands, if not that much, लेकिन thousands तक तो हमारे पास कॉलम्स होते हैं. तो उसके अंदर इतना काम कौन करता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलम्स आर यूजलेस. हमारे जो मॉडल है उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार प्रिडिक्शन. जो हमारे पास इनपुट होगी कार, मेन कॉलम्स की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, इंजन टाइप हो जाएगी, मॉडल हो जाएगा, माइलेज हो जाएगी, और फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगी, फ्यूल टाइप हो जाएगी. दीज आर द मेन फीचर्स दैट वी आर नीड, या हमें ज़रूरत है. ऑन द अदर हैंड कलर हो गया, और डॉक्यूमेंट्स हो गए, नहीं डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट में आते हैं. कलर हो गया और नंबर ऑफ डोर्स हो गए, और इस तरह की चीज़ें दैट आर नॉट नेसेसरी, तो उन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको हम लोग मॉडल को ट्रेन फीड करने से बेहतर है कि हम उनको रिमूव कर दें.
तो चेंजिंग इन कॉलम, कुछ कॉलम्स को मिल के लाइक इसी तरह 3-4 मेरे पास अननेसेसरी कॉलम्स होंगे, नॉट यूजफुल, तो उनको मैं जोड़ के एक न्यू कॉलम बना लूंगा अननेसेसरी नेम का। तो रिमूविंग अननेसेसरी कॉलम, ये चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड हमारे पास आता है मॉडल ट्रेनिंग इवेल्युएटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइक डेटा हमारा क्लीन हो गया, डेटा इज रेडी टू बी फेड टू और मॉडल। अब मॉडल ट्रेनिंग और इवेल्युएटिंग में सबसे पहले हम करते हैं लाइक देयर आर सर्टेन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट आर प्री रिटन, बने होते हैं, वी जस्ट हैव टू यूज देम। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास हर सॉल्यूशन के लिए देयर इज स्पेसिफिक एल्गोरिथम दैट वी हैव टू यूज। लाइक अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज लीनियर रिग्रेशन। ऑन द अदर हैंड हम लोगों को क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, फॉर दैट पर्पज वी यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दीज आर द नेम्स ऑफ एल्गोरिथम। तो इस तरह सेलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट एल्गोरिथम। और इसमें ये चीज़ भी होती है कि चलो वो डेटा के अंदर मैंने शायद बात नहीं बताई आप लोगों को कि इस तरह भी जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना एल्गोरिथम के लिए ट्रेन करना ईजी होगा। लाइक good amount of or large amount of data and not very optimized model gives better results as compared to the model that is fully optimized but the data is less. Data is the key here. डेटा हमारे लिए इधर गोल्ड होता है। तो बेस्ट एल्गोरिथम को करेंगे ट्रेन करने के लिए, फॉर दैट पर्पज वी यूज 3 to 4 मॉडल्स, सॉरी एल्गोरिथम्स, एंड चेक विच वन गिव्स अस द बेस्ट वैल्यूज। बेस्ट प्रिडिक्शन कौन सी होती है। Here best prediction means the value, predicted value that is closest to the actual value। और उसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है। हमारे पास डेटा है, उसको हम ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट करते हैं, टेस्ट डेटा में स्प्लिट करते हैं। 80% इज अबाउट ट्रेनिंग डेटा एंड यूजली 10 to 20% इज टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड टेस्ट डेटा इज यूज टू चेक वेदर द प्रिडिक्शंस आर करेक्ट और नॉट। इवेल्युएशन पैरामीटर्स होते हैं लाइक एक्यूरेसी स्कोर इज यूज्ड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड मीन स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन, और मैं इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, इज यूज इन लीनियर रिग्रेशन टू चेक हाउ गुड और मॉडल इज एक्चुअली प्रिडिक्टिंग। यस। सेकंड आ गया टेस्टिंग। मॉडल मैंने अपना बना लिए, चेक कर लिए, उसकी प्रिडिक्शन भी एक्यूरेसी भी चेक कर लिए। नाउ आई हैव टू टेस्ट वेदर द प्रिडिक्ट वैल्यूज are correct or not। Correct नहीं होती, like there isn't any model that gives us 100% correct values। थोड़ी सी fluctuation होती है around any model that gives us the accuracy greater than 80% is considered a good model। अच्छा, 80% से better accuracy का मतलब क्या है? Let me tell you guys। इसका मतलब है if I give 10 values to predict, 8 of them will be correct। इसमें हम लोग easy होके बताते हैं कि टाइटैनिक डेटा सेट वेरी फेमस डेटा सेट है, कैगल पे मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी अगर पढ़ा रहा होता है तो द फर्स्ट डेटा सेट दैट दे यूज इन मेकिंग प्रोजेक्ट इज टाइटैनिक डेटा सेट। यूजली क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसके अंदर इफ द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल इज 80% means if I try to classify or check whether the person was saved or died in the Titanic data set, टाइटैनिक डिजास्टर के अंदर, या जो शिप सिंक हुई थी, तो 8 out of 10 टाइम्स द मॉडल विल प्रिडिक्ट करेक्टली। इसका ये मतलब है। तो बड़े स्केल पे करें तो 80% इज वेरी गुड अमाउंट, परसेंटेज। तो अनसीन डेटा को हम लोग देते हैं अपने मॉडल को, चेक वेदर प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर क्लोज टू करेक्ट वैल्यूज। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट आता है मॉडल डिप्लॉयमेंट। अच्छा, दिस इज समथिंग के इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैंने मॉडल तो बना ली है, लेकिन उसको मैंने अपने पीसी में तो नहीं रखना। आई हैव टू डिप्लॉय इट ऑन सर्वर सो दैट पीपल कैन यूज इट, लोगों का फायदा हो सके। तो इसके अंदर स्टेप्स बताते हैं। अब देर आर टू थिंग्स। एक मैंने आपको चार्ट देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन पे, एक सेकंड लाइन पे। शुरू में क्या किया जाता है, हम अब सेकंड की बात कर रहे हैं। मॉडल टू बाइनरी फाइल,
to API, इसकी बात करें। I've made the model. Now the model will be converted to a binary file using pickle library. ये हम बाद में करेंगे जब फुल मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाएंगे, पूरा मॉडल बना के उसको हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। देन आई यूज पिकल लाइब्रेरी और आप लोगों को समझाऊंगा। उससे हम एपीआई बना लेते हैं, एपीआई के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। एपीआई इज यूज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर इन द वीडियो। ये हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया मॉडल सर्वर पे। तो अब क्या होता है, यूजर इनपुट देता है इन इन फॉर्म, लाइक फॉर्म के अंदर यूजर इनपुट देता है। द इनपुट इज कन्वर्टेड टू जेसन, जेसॉन में फाइल कन्वर्ट की जाती है, और जेसॉन को करेक्ट यूआरएल दो तो वो हम लोगों को आगे से वैल्यूज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। और एपीआई इज यूज टू कनेक्ट एंड प्रिडिक्ट, ये हो गया। तो इसी तरह अब हम फर्स्ट वाले की बात करें, ये चीज़ तो जो नीचे सेकंड लाइन में है, ये तो हो गई कि मॉडल को हम लोग किस तरह सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय तो कर दिए, नाउ हाउ विल यूजर इंटरेक्ट विद द मॉडल एंड यूज इट्स एक्सपर्टीज, और उसको इस्तेमाल करेगा फॉर एनीथिंग दैट दे वांट। यूजर ने इनपुट दिया फॉर्म में, जो फॉर्म होता है ये वाले फॉर्म की बात करें, डेटा इज कन्वर्टेड टू जेसॉन, जेसॉन से एपीआई, एपीआई is used to join, make connection between inputs form, that is the input given by the user, and model that is currently on server. तो मॉडल के पास डेटा की, डेटा ने वापस एपीआई को दिया, इट इज कन्वर्टेड बैक टू जेसॉन और यूजर को दी जाती है। लाइक दिस इज हाउ अ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स व्हेन इट इज डिप्लॉयड ऑन अ सर्वर। लास्ट थिंग हमारे पास आती है ऑप्टिमाइज करना। अब मॉडल मैंने एक बार लगा दिए, इट डजेंट मीन दैट नाउ काम मेरा ख़त्म हो गया है, अभी भी काम करना पड़ता है। सबसे पहले जब मैं मॉडल लॉन्च कर रहा होता हूँ सर्वर पे, आई हैव टू डू टू थिंग्स। डेटा, सबसे पहले मॉडल को बैकअप करना है, और उसके अंदर जो डेटा है उसको बैकअप करना है। अब रीट्रेन की बात होती है, जैसे हमें पता है ट्रेंड्स चेंज होते हैं और डेटा चेंज होता है, तो देन वी हैव टू रीट्रेन आवर मॉडल, और रोल बैक ऑटोमेशन किए जाते हैं। लाइक हमारा अगर मॉडल क्रैश होता है तो वापस फैक्ट्री सेटिंग पे आके एक सेटिंग हमने सेट की होगी, उस जगह पे आके वो फिर से काम करने लग जाएगा। लोड बैलेंस है कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाते हैं वेबसाइट पे, सो हाउ द मॉडल इज गोइंग टू वर्क व्हेन द बैलेंस इज डिस्टर्बटेड, बैलेंस कम हो गया। और इसी चीज़ को हम बार बार खुद तो नहीं कर सकते, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू ऑटोमेट दिस साइकिल, कि ऑटोमेटिकली ये सारे स्टेप्स होते रहें ताकि मैं फ्री हो सकूं। कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि काफ़ी हद तक जो काम है हमारा वो ऑटोमेट हो जाए, हमें ना करना पड़े। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो प्लेलिस्ट चलती जा रही है, और ये आई थिंक मेरी 7th या 8th वीडियो है, और मैक्सिमम एक, मेरा जो भी मूड बना हुआ है कि इसके बाद एक और वीडियो होगी थ्योरी पे, जो जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे। आई थिंक मैं देखना पड़ेगा, मेरे जहन में नहीं है, वो करके उसके बाद हम लोग हैंड्स ऑन पार्ट पे आ जाएंगे। सो बुक मार्क कर ले प्लेलिस्ट को, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और अगर पाइथन सीखना चाहते हैं तो पाइथन के लिए भी मेरे पास प्लेलिस्ट है, चैनल में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रीवियस वीडियो का भी दे दूंगा। तो अगर सीक्वेंस से इन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा, तो आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है और अब मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। लाइक सीक्वेंस इजी होगा। अगर मिड में कोई भी वीडियो देख लेंगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। सो दैट्स इट, होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।